हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.8 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर है। गणना कीजिए कि चंद्रमा किस वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 1.6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम तथा जी बराबर 6.67 गुणा 10 की घात माइनस न्यूटन गुणा वर्ग मीटर बटे किलोग्राम का वर्ग। हमें वेग की गणना करनी है कि जिस वेग से वह चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लग रहा है, अर्थात हमें कक्षीय वेग की गणना करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है तथा जिसका द्रव्यमान एम ई है तथा इसकी त्रिज्या आर ई है तथा इससे एच ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर स्थित चंद्रमा की कक्षा है, जिसमें एम एम द्रव्यमान का चंद्रमा गति कर रहा है तथा इस चंद्रमा की केंद्र से कक्षा माना कि स्मॉल आर है और ये चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण में नियत वेग v से गति कर रहा है और यह v ही कक्षीय वेग है। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, जिसे हम लिख सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल m गुणा v की घात 2/r प्राप्त होगा। जी एम ई गुणा एम एम अर्थात मून का द्रव्यमान, यहाँ भी हम लिख देंगे मून का द्रव्यमान एम एम पटे हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो चंद्रमा के द्रव्यमान से चंद्रमा का द्रव्यमान कट जाएगा तथा दोनों के बीच की दूरी से एक दूरी कट जाएगी और ये हो जाएगा कक्षीय वेग v बराबर हो जाएगा वर्गमूल जी एम ई बटा आर। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी से दूरी अर्थात पृथ्वी के केंद्र से दूरी पृथ्वी से दूरी अर्थात केंद्र से दूरी स्मॉल आर बराबर दिया गया है 3.8 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर, जो कि हो जाएगी 3.8 गुणा 10 की घात 8 मीटर तथा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक दे रखा है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन गुणा वर्ग मीटर बटे प्रति वर्ग किलोग्राम तथा पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है। पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है 6.1 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम तथा हमने मुख्य अवधारणा में देखा है कि कक्षीय वेग v बराबर होता है वर्गमूल जी एम ई बटे आर। स्मॉल आर आ जाएगा स्मॉल आर और इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 6.1 गुणा 10 की घात 24 बटे 3.8 गुणा 10 की घात 8 और पूरे का वर्गमूल, जो कि मान हो जाएगा 1.037 गुणा 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड, या हो जाएगा 1.034 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः चंद्रमा का कक्षीय वेग इतना होगा, v बराबर 1.034 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।